अच्छा, संत रामपाल महाराज जी तो जेल के अंदर है, मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अंदर क्यों है जब भगवान है। हाँ, तो देसी घी का ये कहाँ से हो रहा है ये सिस्टम? भगवान है जो मंदिर में भगवान होता है। और क्या वहाँ पे है? और क्या? कुछ नहीं, एक धंधा है उनका, पंडे पूजा। 54,000 पुलिस फोर्स नहीं भेजी है किसी भी सरकार ने, और एक संत को गिरफ्तार करने के लिए एक वारंट जारी था, तारीख पे नहीं गए, तो वो क्रिमिनल थोड़ी है। उनके ऊपर कितने केस लगा दिए? 15। और जेल के अंदर है, मतलब अरे महाराज जी जेल के अंदर है, महाराज जी सबके अंदर है महाराज जी। कल होगा तो कल शादी होगी भाई, और यहाँ पे दूल्हा आया, कहाँ दूल्हा तो आया नहीं, बारात पहले आ गई। हूँ इस दुनिया में कोई पैदा हुआ है माई का लाल जो पर्चा बना के दे दे किसी का? बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। अरे सब झूठा है, पखंडी है एक नंबर का। कि उसके भाई पिताजी 24 घंटा दारू पी के अत्याचार करते, उसकी दारू तो बंद नहीं करा पाता। वो दुनिया को क्या दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। सारे भाई देख रहे होंगे अलग अलग जगह से, लेकिन आज मैं ना एक समागम में आया हूं। पहले आपने देखा होगा संत निरंकारी समागम चला, बहुत सारे समागमों में गया, लेकिन आज जो मैं आया हूं ना, मैं आया हूं आज धनाना धाम के अंदर। ये संत रामपाल महाराज जी जो हैं उनका ये आश्रम है, और यहाँ पर आज जो है समागम स्टार्ट हो गया है, और ये 3 दिन तक का लगातार समागम चलेगा, और यहाँ पर 3 दिन तक भंडारा चलेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं जानने ही आया हूँ कि जो इतने सारे जो लोग आए हैं यहाँ पर, जितने समागम में आते थे संत निरंकारी में, इतने तो है नहीं, लेकिन बहुत सारे हैं इसमें, हजारों की संख्या में जो लोग आए हैं, वो आए क्यों हैं, आखिरकार उन्होंने यहाँ पे क्या देखा, आखिरकार उनकी विचारधारा क्या है, मतलब ये क्या सोचते हैं यहाँ पे आने के बाद। तो तमाम लोग यहाँ से आते आपको नज़र आएंगे, और तमाम अलग अलग जो है जगह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर पहुँचते हैं। रुकोगे भाई साहब? तो अलग अलग जगह से पहुँचते हैं ये महाराज जी। रुकोगे जी एक बार? अच्छा जी, क्या नाम है जी आपका? सुरेश। सुरेश, कहाँ से हो जी? लखन माजरे से। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे क्या करने आए हो? सत्संग देखने आए हैं, सत्संग में आए हैं आश्रम में। अच्छा जी, हाँ। तो कैसा सत्संग, क्या बताया जाएगा सत्संग में? क्या बताऊं, ये लाग रहे राम का नाम बताऊं और क्या बताऊं। नहीं, कैसे करते हैं, मतलब क्या करना, क्या बताते हैं, क्या कुछ ज्ञान देते हैं? ज्ञान तो भैया ये कहे हैं भाई, दारू ना पियो, शराब ना पियो, बीड़ी ना पियो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो। अरे कमल बात नहीं, ये तो बात माँ बाप भी को है। माँ बाप की तो बात देखो ना, नारायण को मान जाए थोड़े। अच्छा जी। एक नहीं, माँ कई बाप बार की हमें मानने देखा नहीं। आप मंदिर में जैसे हम जाते हैं तो भगवान की प्राप्ति के लिए, कि भी भगवान के दर्शन हो जाए, तो यहाँ भी मैं सोचा कि भी इसलिए आते होंगे लोग। नाम तो भाई बस दर्शन करना आ रहा। अच्छा जी, सतसाहिब जी। सतसाहिब जी। और ठीक हो जी? ठीक है। कहाँ से आए हो? राजस्थान से। राजस्थान से? सवाई माधोपुर से। माधोपुर से। अच्छा, ये बताओ यहाँ इतनी दूर आए हो आप, क्या सोच करके आए, कहाँ आए हो? हालांकि जैसे कि संत मिलन को चाह लिए तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे कोटनिया के समान। अच्छा जी, तो ये हमारे, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये होता है कि जो संत के मिलन से जो श्रद्धा से आता है ना, उसकी एक एक कदम का एक यज्ञ के बराबर फल होता है। तो आज के समाज में हम यज्ञ तो कर नहीं सकते, लेकिन संत के मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो एक यज्ञ का ऐसा हमारे वेद गीता में प्रमाण है। अच्छा जी, आपने तस्वीर पहन रखी है, देखो संत रामपाल महाराज जी की, इन्होंने गले में जो छवि धारण कर रखी है आपने, ये कौन है? ये सतगुरु रामपाल जी महाराज है, उधर कबीर परमात्मा है जी। अच्छा जी, तो ये सतगुरु आपने मतलब गुरु मान रखे हैं इनको? माना नहीं, ऐसे कि जान पहचान के हम रात भर पहले गाते बजाते थे, हमारा जीवन गुजर गया, 3 पीढ़ी हो गई सत्संग करते करते। तो हमें पहले आसाराम जी को भी मानते थे, उनकी जो मासिक पत्रिका आती थी वो भी पढ़ते थे, और राधा स्वामी वालों को भी हम मानते थे, सभी संतों को मानते, आज भी आदर करते हैं। लेकिन गीता जी में कहा है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारते, यानी युगों युगों में कोई महापुरुष धरती पे आता है, वो तत्वदर्शी संत का रूप धर के ही वो अवतार लेके धरती पे आता है, और वो जीवों का उद्धार करता है। तो कलयुग में भी, हमारे रामायण जी में भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो कलयुग ही महान क्यों बताया जब तीनों युगों में? तो ऐसे ही हमारे गीता जी महान कहाँ है? सतयुग महान है। नहीं, कलयुग में महान इसलिए बताया कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, मानुष तन जे ही कर पावा। इस बिजली पीढ़ी के लिए हजारों प्रमाण हैं वेदों में, गीता में, इस बिजली पीढ़ी में ही वो तत्वदर्शी संत का रूप बना के आएगा। अच्छा, पूर्ण भगवान कौन है, परमात्मा कौन है?
पूर्ण परमात्मा हमारे गीता जी में कहा है, आज तक किसी भी धर्म गुरु ने नहीं बताया कि क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा ही उदाहरते। उन्होंने हमको तीनों गुणों में ही उलझा रखा है। तीनों गुण तो यानी रजगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी कहा है, तो वो तो नासवान है। तो ये आज तक किसी भी धर्म गुरु ने, गीता जी में मेन श्लोक है, सर्व भावेन वार्ते स्वयं शरणम गच्छ, यानी हे परम, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाओ। स्वयं गीता ज्ञानदाता जो बोल रहा है कि उसकी वो भी मेरा परम इष्ट है, अति गोपनीय से गोपनीय मैंने आपको रेसे बता दिया। और एक श्लोक है कि सर्व भावेन वार्ते स्वयं शरणम गच्छ, गच्छ यानी तो जाना होता है, और एक ब्रज का अर्थ है, किसी भी धर्म गुरु ने आज तक नहीं बताया कि ब्रज का मतलब जाना होता है, यानी मेरी शरण में आ जा। तो वो अर्जुन तो कृष्ण भगवान की शरण में था ही, लेकिन वो भी कह रहा है कि वो मेरा परम इष्ट है, उसकी शरण में जाओ। तो उसकी जो गीता जी अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत कौन होगा, कि जो संसार रूपी पीपल का वृक्ष है उल्टा लटका हुआ है, उसकी वो पहचान बता देगा, वही तत्वदर्शी संत है। अच्छा ये बताओ, आपने मतलब संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या देखा कि उनके ऊपर मतलब आप उनको गुरु मानने लगे? हमने सबको सुना है, हमने सबको पढ़ा है, हमारा रात भर का जागरण यही रहता है कि ये तत्वदर्शी संत कौन है। तो हमने उन जानबूझकर जब आए, इतनी दूर ऐसे नहीं आ गए। तो तत्वदर्शी संत आज पूरी दुनिया में सतगुरु रामपाल जी महाराज। मंदिर भी जाते हैं आप? नहीं, मंदिर जाते थे पहले, अभी भी जाते, आदर की भावना से जाते, पूजा नहीं करते। पूजा करते हैं जैसे कि तीनों देवा दल कमल वसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन गुरु उपदेश। 5 देवाओं के नाम किसी भी धर्म गुरु से पूछ लो, वो नहीं जानते कि जो हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पंचदेव कौन है। तो वो है आदि शक्ति दुर्गा जी है, आदि गणेश जी है, और ब्रह्मा और विष्णु और शिव है। तो इनकी जो शंकर भगवान ने पार्वती को दिए, वो अमोघ मंत्र सतगुरु रामपाल जी महाराज प्रथम नाम में देते हैं। अच्छा जी। जी, जो मतलब शिव जी भगवान ने पार्वती को दिए, वो अमरनाथ भी, तो हमारा अमरनाथ ये सतलोक धाम धनाना है जी। हमने बरवाला नाम में नाम लिया है 9, 12, 11 को। अच्छा, जीवन में क्या बदलाव हुए फिर आपके? बदलाव की क्या बताऊँ, आप माइक पकड़े पकड़े थक जाओगे। मैं इतना 3-4 लाख के कर्जे में था। मेरे गांव से पूछ लो, गांव बड़ो जिला, तहसील खंडा, जिला सवाई माधोपुर में। अच्छा, 3-4 लाख के कर्जे में थे? कर्जे में था। मैं मिर्ची की खेती करता था। नोटबंदी में आपको पता है 4.5-5 रुपए किलो हमारी मिर्ची उठी थी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी वो कर्जा उबार के, क्यों कि जिस घर में से नशा हट गया, दहेज हट गया, तो बीमारी भी हट जाएगी। आज सबसे बड़ी बीमारी दहेज की और नशे की है। कोई भी घर सुखी नहीं है इससे, कितना भी कोई बिजनेसमैन हो, लेकिन टेंशन रहती है, वो भी पी के पड़ जाता है। क्यों कि उसको भी टेंशन है किसी न किसी की। तो यहाँ टेंशन मुक्त हो जाता है जी। अच्छा जी, ये बात है। अच्छा, आपका मेन जीवन का उद्देश्य क्या है यहाँ पे आने का? यहाँ आने का तो वैसे कि सर्व सुख मिल रहा है ना, सर्व सुख और मोक्ष की गारंटी देने वाला धरती पे कोई भी नहीं है। आज सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बड़े बड़े पोस्टर बड़े बड़े शहरों के ऊपर लगा रखा कि सर्व सुख और मोक्ष की गारंटी यह मिलती है यदि भक्ति मर्यादा में रह के करोगे तो। अच्छा, संत रामपाल महाराज जी तो जेल के अंदर है, मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अंदर क्यों, जब भगवान है? ये हमारी एक उल्टी सोच है। आपको पता है जब बरवाला आश्रम था, सतगुरु रामपाल जी महाराज जब बाहर थे, तो बरवाला एक ही आश्रम था, एक जगह नाम दिया जाए। आज 700 तो नाम केंद्र है विश्व के अंदर, और 15 ऐसे बड़े बड़े आश्रम 15 है, जहाँ ऐसे यानी साल भर में 6 भंडार लगते हैं। आपको पता है, तो महीने में 2 महीना तो मान लो, साल भर में 2 महीना देसी घी का भंडारा। आज कोई राष्ट्रपति भी चाय पिला के नहीं बता सकता इतने आदमियों को, आपको पता है। हाँ, तो देसी घी का ये कहाँ से हो रहा है ये सिस्टम? ये सब सतलोक का माल है जी। अच्छा जी। जी सर, ये सतलोक आश्रम है मतलब यहाँ पे? ये सतलोक है, ये मिनी सतलोक है। एक सैंपल दिखाया है, भगवान होने का प्रमाण दिखाया है उन्होंने जेल में बैठ के। अच्छा, जेल में बैठ के। अच्छा, बैग में क्या ले आए हो? अपना सामान ले रहे होगे? हमारा सामान ओढ़ने बिछाने की हो रही है। अच्छा, कितने दिन से आए हो आप यहाँ? मैं आज ही आया हूँ। अच्छा जी। अच्छा, कहीं और भी जाते हो, हरिद्वार धामों पे, वैष्णो देवी? नहीं जाते, भावना से ऐसे नहीं जाते कि उसमें माँ भगवान है, जो मंदिर में भगवान और क्या वहाँ पे है? और क्या? कुछ नहीं, एक धंधा है उनका, पंडे पुजारियों का, नकलियों का धंधा है। और तो उन्हीं का धंधा बंद हो रहा था, सतगुरु रामपाल जी महाराज पे झूठे आरोप लगा के और जेल में डाल दिया। तो उन्हें तो जब तो हम तो 60 लाख थे, हम 2012 में 60 लाख थे, आज 15 करोड़ का आंकड़ा पार हो रहा है, और सतगुरु रामपाल जी महाराज करोड़ों लोग सुन रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि भगवान तो मंदिर में मिलते, आप कह रहे भगवान मंदिर में है। मंदिर में होता तो पुजारी आपको दे देता। आज देख लो, वो अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज है, तो उनको मत जाने नहीं दिया जा रहा है।
उसी भी लड़ रहे हैं, किस पे? वो धंधे की लड़ाई है। अच्छा, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है मतलब कहीं ना कहीं वो भी लालची है। नहीं, लालच हम उनको किसी को भी नहीं कह सकते। लालच तो भगवान को पाने का होना चाहिए। अच्छा जी, केवल भगवा चोला पहनने से भगवान नहीं मिलता है। अच्छा जी, हाँ जी, क्या बात है जी। मतलब ये बातें आप वो एक अपने अनुयायी की बीड़ी नहीं छुड़वा सकते। यह लाखों नहीं करोड़ों में संगत आती है। आपने कहीं बीड़ी का वो देखा है? यतिन का देखा? जर्दे का, गुटके का देखा है किसी वक्त का? सतगुरु रामपाल जी महाराज नो एंट्री लगा देते हैं यदि जर्दा बीड़ी गुटका हाथ में भी ले लिया तो। सतगुरु रामपाल जी महाराज के एक भी भगत बीड़ी दुकान पे नहीं रखता है, उसने दुकान छोड़ दी। अच्छा, दुकान में भी नहीं रखते? नहीं रखते हैं, कितनी भी बड़ी दुकान हो। तो तो ये बदलाव है कलयुग में, सतयुग नहीं तो और क्या है। आज मान लीजिए सैकड़ों गांवों के पानी उतार दिए सतगुरु रामपाल जी महाराज। मान लीजिए ये मोटर पाइप से पानी उतरने वाला नहीं है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। राजस्थान में एक दिन बारिश होगी, 15 दिन तक भाव नहीं है, ट्रैक्टर खड़ा नहीं हो सकता उस जमीन में। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बोला कि किसान की बीज बीजानी है, तो वो संत वचन पलटे नहीं, वो ट्रैक्टर भी वो बीज भी बीजागी। और आज उन किसान भाइयों से पूछ लेना, हरियाणा वालों से, और साल से दुगनी फसल नहीं निकले तो बता देना। अच्छा, मतलब कृपा हो गया उनकी? कृपा नहीं, संत है, संत की कृपा तो ऐसी बरसती है। वो उनके ऊपर कोई अपना और पराया नहीं होता है। संत की पाइपलाइन पानी क्यों निकलवाया उन्होंने, क्या बात है ये? अपने औलाद का दुख पिता को ही होता है। ये परम पिता परमात्मा धरती पे कबीर साहब के वही है, संत रामपाल जी महाराज के चोले में है। बहुत बहुत आपको पता है बरवाला कांड में गवर्नमेंट सरकार ने 5 घंटा तक आज तक किसी भी बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे 54,000 पुलिस फोर्स नहीं भेजी है किसी भी सरकार ने। और एक संत को गिरफ्तार करने के लिए एक वारंट जारी था, तारीख पे नहीं गए, तारीख पे नहीं गए। तो वो क्रिमिनल थोड़ी है। उनके ऊपर कितने केस लगा दिए? 15, और 14 में बाइज्जत बरी हो गया। ये भगवान नहीं तो क्या है, बता दीजिए। जो 5-5 हजार पेज की फाइल बनाई वो गवर्नमेंट ने दबाव में आके जजों ने, जिन्होंने, तो अब बता दीजिए ना उनके देशद्रोही क्या होता है। ये इनसे बड़ा कोई देश प्रेमी नहीं है, देश भगत नहीं है। अच्छा, देशद्रोही का मुकदमा लगा दिया? हाँ, देशद्रोही का? देशद्रोही तो बोलोगे। आज भारत पहले विश्व में 9वें स्थान पे गौ काटने में था, आज गाय मांस बेचने में दूसरे स्थान पे आ गया। और अब इतिहास गवाह है, वो फर्स्ट पे जा रहा है भारत गौ मांस बेचने में और बलात्कार में। समाज सुधार कहाँ हो रहा है? मीडिया क्यों नहीं दिखाती? मीडिया बिका हुआ है। मीडिया के रिश्तेदार नशा में लगे हुए हैं या गाय मांस बेचने में लगे हुए हैं। कोई धर्मगुरु कोई गाय बचेगी तो सतगुरु रामपाल जी महाराज से बचेगी आज। अच्छा, गाय बचेगी तो मतलब सतगुरु रामपाल महाराज जी बचाएंगे? करोड़ों का दान दे रहे हैं गौशाला में, जिनमें अब डीगल में देखो उन्होंने 15,000 का जो टेंट सेट बनवाया है, ऐसा बनवाया आश्रम की तरह गायों के लिए। और करोड़ों का दान चारा के लिए, सबके लिए देते। कोई भी धर्मगुरु गाय नहीं बचा सकता भारत के अंदर। सतगुरु रामपाल जी महाराज बीजेपी सरकार गाय भी बचाएंगे, हमारी जीव को भी बचा रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। नहीं, ये किसी की भी सरकार हो, सभी सरकार को चंदा मिलता है, सभी पार्टियों को गौ मांस से चंदा मिलता है। अच्छा जी, जी सर, किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। तो मतलब सरकार ही करवा रही है इस चीज में? सरकार, उनकी सरकार ही नहीं चल रही है। उनको तो डर है कि इससे वो नशा रुक जाएगा तो भारत का क्या होगा, विकास कैसे होगा। और यहाँ विकास कैसे हो रहा है बताओ? आपको पता है? कोई भी नशा नहीं करता जब विकास दिख रहा है कि नहीं? नशा छूट जाएगा, घर में से दहेज हट जाएगा तो बीमारी हट गई सारी। कह रहे कि भी करो, भगवान का नाम तो घर पे भी लिया जा सकता है। हाँ, वो लिया जा सकता है, लेकिन हम जब मकान में झाड़ू नहीं निकालेंगे तो हमारी आत्मा का यह झाड़ू निकल जाता है, ये कचरा हट जाता है, या संत मिलन से आने से। संत मिलन आने से। तो बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छे लगे आपसे मिल करके। और बहुत सारी देखिए महिलाएं जो है दूर दूर से यहाँ से आने लग रही है। एक बार दिखाइए और कैमरा करके। और भी आपको कुछ दिखाऊं? वाह जी वाह, देखो ये देखो बहुत दूर दूर से देखो महासंत आने लग रहे हैं। देखो लंबी सी कतार, अभी 3 दिन तक ये समागम चलेगा। कहाँ से आए हो महापुरुषों? MP पन्ना। हाँ? MP पन्ना से। MP से आए हो? हाँ ये देखो भाई, इतनी दूर से आप जी? पन्ना ही से। आप भी पन्ने से? हाँ, आए? पूरे पन्ना से, ये पूरी लाइन पन्ना से। अच्छा जी, जी तो क्या करने आए हैं आप? हम तो महाराज दर्शन करने आए हैं। यहाँ शादी होगी। हाँ, हाँ जी? शादी होगी, बच्चे की। बच्चे की शादी अच्छा, बच्चे की शादी है, यहीं पे होगी? यहीं पे हो रही। अच्छा, कहाँ हाँ, शादी? रवेणी। बच्चा कहाँ जी शादी? ले हो जेवर। तो भाई ये कह रहे हैं कि यहीं पे शादी होगी, उस बच्चे की कहाँ बुलाई हो जाएगी? यहाँ संत रामपाल महाराज जी के आश्रय से शादी होगी यहाँ पे। कहाँ है बच्चा, वो शादी होगी जिसकी? अच्छा, आने लग रहा है। तो देखो भाई ये MP से आए हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पन्ना से। डिस्ट्रिक्ट पन्ना से आए हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि भी हम समागम में, जो यहाँ संतों का समागम है, यहाँ पे ही शादी करेंगे संत रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद से। क्यों जी? हाँ, कब से जुड़े हो जी आप लोग यहाँ से?
विचारधारा से बहुत लंबे समय जुड़े हैं, कई वर्षों बहुत लंबे समय जुड़े हुए अच्छा हैं। कुछ अच्छा भी लगा यहाँ पे, कुछ फायदा भी सब कछु अच्छो अच्छो लगो है, लगा? अच्छा जी सब कछु अच्छो अच्छो लगो ये ते बरो कछु है ही नहीं है। हाँ, गलत कछु है ही नहीं है ये अच्छा, ते। महाराज जी तो जेल के अंदर है मतलब अरे महाराज जी जेल के अंदर है, महाराज जी सबके अंदर है। महाराज जी अच्छा जी महाराज जी सबके अंदर हैं। वो कौन होते जेल बंद करने वाले? कौन उनको जेल बंद करेगा? कोई जेल बंद करने वालों को नहीं है। कह रहे कि कहीं मुकदमे उनके लगा दी कहीं। वो सबकी आत्मा में है, वो परमात्मा। अच्छा जी। हाँ, वो सबकी आत्मा में है। मतलब अभी आपके सामने उसका दिख- प्रभाव, उसका असर, उसका सत्य सबके अंदर है, सबके अंदर है। सबके अंदर है। अच्छा आप जाते हो जी धामों पे, जैसे वैष्णो देवी, हरिद्वार वगैरह कहीं पे जाते हो? नहीं, हम तो नहीं जाते। यहीं बस आते हम हम आज पहली रूट बार ना यही हम लोग नहीं आश्रम आए मानते। हैं। अच्छा जी कितनी हम बार आ लोग लिया? पाखंडपन को नहीं मानते हम लोग। पहली बार देखो हम अरे लोग पहली पाखंडपन कैसा, मतलब कहाँ कैसा? बार। आडंबर, ढोंग, झूठ बोलना। झूठ बोलना, ये सब जो है तो अपने पास की बात अच्छा तो नहीं। मतलब जैसे वहाँ पे जाना धामों पे तो गलत है, जाना नहीं चाहिए। जहाँ झूठ बोला जाता है उधर क्यों जाएं? जिसमें कोई सत्यता नहीं होगी उधर क्यों जाएं? आजकल यहाँ तो पे यहाँ पे सच बोला जा रहा यहाँ हाँ, सच सच- बोला सच है, जाता है, पूरा सच सच है। दिखता है। है। अच्छा जी सब सच है यहाँ पूरा। कैसा सच, मतलब कैसे सच? अब संत रामपाल जी का जो निर्देश है वो जीवन से लगा हुआ है, बिल्कुल अच्छा जी। वो हमारे जीवन से लगा हुआ है और उनकी हर बात सच है, बिल्कुल एकदम। अच्छा आ गया शादी वाला लड़का है क्या? बोला यार, कहाँ गया वो बुलाइए अमित दास? यार। अमित देखो यहाँ पे शादी होगी भाई। कौन है बेटा? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा दुल्हन भी आई है जी साथ में? दूल्हा दूल्हा कहाँ गया? दुल्हन भी आई, वो अलग है, वो गाड़ी अलग आई है। अच्छा, दुल्हन कब भी आई है। कब छतरपुर होगी? से। कब होगी शादी जी? कल होगी, कल कल होगी। कल होगी। तो कल शादी होगी भाई, और यहाँ पे दूल्हा आया। कहाँ दूल्हा तो आया 12 बजे नहीं, होगी। बारात पहले आ आ गई। रहे हैं ना, अच्छा बारात मौका पहले आ गई, दूल्हा अभी तक आया नहीं। दूल्हा देख लो, कहाँ है? वो है जरकन पहन है, वो लंबा लंबा। आ जाओ यार। अमित अमित बोलो, ए बुलाओ अमित भगत अमित। जी। ओ भाई, अमित है क्या नाम इनका? हाँ। अमित जी कैसे हो? बस परमात्मा की दया है गुरु जी की। अच्छा शादी है आपकी, शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी, मेरी तो होगी जी। आपके चैनल के माध्यम से अच्छा ये बताइए यहाँ पे कैसे मन में आया कि आपने शादी? मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से 2016 में नाम दीक्षा ली थी। गुरुजी ने जो भी नियम मर्यादाएं बताई हैं उन पर मैं अभी भी चल रहा हूँ और आने वाले समय पे भी चलूँगा। अच्छा भाई साहब अमित जी क्या नियम होते हैं यहाँ पे आने के लिए, मतलब क्या नियम बताया गुरुजी ने? गुरुजी ने बताया कि कोई भी यहाँ पे मांस मीट, दारू शराब, गुटखा ये सब नहीं करना है। किसी भी प्रकार का जाति धर्म भेदभाव नहीं करना है, सबको एक साथ रह के चलना है। और जो गुरुजी ने भगवान की भक्ति बताई है कबीर साहिब जी की, उस भक्ति पर आजीवन चलना है। अच्छा आप यहाँ क्यों जुड़े हो, ऐसी क्या बात आई और किसने जोड़ा था आपको यहाँ? गुरुजी का जो ज्ञान था उस ज्ञान आधार से मैंने ज्ञान समझा और उसके आधार पर मैं जोड़ा गुरुजी से। गुरुजी ने हमारे चारों धर्मों के जो वेद हैं, गीता है, पुराण है 18 और 11 उपनिषद हैं, उन सभी का निचोड़ जो ज्ञान है उसको बताया है। जबकि जो अन्य धर्मगुरु थे उनने इसके विपरीत ज्ञान बता रहे थे जो कि शास्त्रों से मैच नहीं कर रहा है। अच्छा जी, तो मतलब शास्त्रों के हिसाब से आप मतलब ज्ञान लिया आपने? बिल्कुल जी। अच्छा ज्ञान तो बागेश्वर बाबा छतरपुर में इतना बड़ा धाम है, वहाँ पे भी गए हो आप लोग? नहीं, मैं वहाँ नहीं गया, मेरे को वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि जो शास्त्रों में ज्ञान दिया गया है उसके विपरीत ही चल रहे हैं, उनका मनमाना आचरण है। कह रहे कि भी चमत्कार करते हैं तो महाराज जी? अरे चमत्कार है कि भ्रष्टाचार है पूरा पूरा, वो तो चमत्कार नहीं है वो वो तो पखंडी है, वो कुछ सच नहीं बोलता, पूरा उसमें। पूरा पखंडवाद फैलाए हुए। वो सरकार के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं और कमा के पैसा देते हैं सरकार को। वो एजेंट है, वो पखंडी है। कह रहे हैं कि भी पर्चा लिख देते हैं, वो पर्चे। सब झूठ है, सब झूठ है। हम लोग वहीं से हैं। अच्छा वहीं से? हाँ, ये 100% झूठ है। हम लोग बगल के दुनिया में कोई पैदा है कि पर्चा लिख के दे देगा? अभी दुनिया में कोई पैदा हुआ है? भारत तो छोड़िए आप। नहीं वो कह रहे हैं कि भी पहले लिख के नाम भी बता दें। मैं कहता हूँ इस दुनिया में कोई पैदा हुआ है माई का लाल जो पर्चा बना के दे दे किसी का? बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। अरे सब झूठा है, पखंडी है एक नंबर का। उसके भाई पिताजी 24 घंटा दारू पी के अत्याचार करते हैं, उसकी दारू तो बंद नहीं करा पाता। वो दुनिया को क्या सिखाएगा? अच्छा जी वहीं से हो मतलब? हाँ, हम लोग वहीं से हैं, वहीं लोकल बर्बादी से हैं। बिल्कुल। अभी 10 साल पहले उसको कोई बस में नहीं बैठाता था, 10 रुपए भाड़ा की नहीं रहते थे उसको गाड़ी के। कह रहे हैं कि भी करोड़ों लोग उसकी मतलब शरण में जाते अरे वो हैं। ठीक अब है करोड़ों भैया, लोग सब चल रहे हैं ना। इससे कोई कह ज्यादा रहे हैं कि भी अपन- हिंदू यात्रा, हिंदू जोड़ो, अरे ये बताओ, हिंदू युवराज है कह रहे हैं। सुनिए, जब यहाँ
वो आया था, कोरोना आया था भारत में, तो थाली बजा के कोरोना भगा रहे थे लोग, दीपक जला के। तो यहाँ के लोग कितने बुद्धिमान होंगे? तो उन बुद्धिमानों का शेर कौन होगा? वही कनवा, अंधी पब्लिक का राजा कौन होता है? कनवा, जिसकी एक आंख होती है। तो अब उस पब्लिक को अपन दोष देंगे जो उस पाखंडी के यहाँ जाते हैं, से भ्रष्टाचार व्यक्ति के यहाँ। अच्छा जी। वहाँ सैकड़ों तो मौतें हो चुकी, सैकड़ों अपहरण हो चुके, क्योंकि वो सरकार की शरण में है, पैसा देता है, करोड़ों अरबों रुपए कमा के सरकार को देता है, सरकार उसके ऊपर छच्छा है कि ये है मामला। ये है। मैं ना एक सवाल करूंगा, आप सभी ध्यान से सुनिए। मैं अलग अलग जगह पे जाता हूँ, बहुत सारी जगह पर। मैंने सबसे ये बात पूछी कि आप यहाँ पे कहते हैं, कह रहे कि हमने भगवान की प्राप्ति करनी है और भगवान को हम जानेंगे तभी उसको मानेंगे। कौन बोलता है? मतलब जहाँ भी हम गए हैं, अभी बहुत सारे सत्संगों में जाते हैं हम, जैसे यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे लोगों का लेते हैं ओपिनियन। तो आप किसको मानते हैं कि भगवान आपने दर्शन कर लिए? भगवान न किसी ने दर्शन किए हैं, न कभी किसी को मिलेंगे। भगवान एक आत्मा है। इंसान जीवित जीव के अंदर इंसान होता है, भगवान होते हैं। किसी पत्थर में, मूर्ति में कभी भगवान नहीं होते। वो लेकिन वो गीता में जो बताया गया कि भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विराट रूप में दर्शन करवाए थे। एक फिल्म है समाज को चलाने के लिए फिल्म बनाई गई है। ये कहानी न बनाई गई होती तो हम आज एक दूसरे को पहचानते कैसे? नहीं, वो धर्म शास्त्र को में जो कैसे मानते? नहीं, जो धर्म महाभारत है, को उसमें ईश्वर है, धर्म को माना जाता है, परंतु ईश्वर की ना कोई तस्वीर है, ना कोई फोटो है। लेकिन महाराज जी ने तो लगा रखी है अभी ब्रह्मा विष्णु में इसकी। अरे वो कुछ भी लगा लें। नहीं, संत रामपाल जी महाराज भी तो लगाते हैं। कहाँ पे? पर वो उसके साथ साथ बताते भी तो हैं कि क्या है, उसका माजरा क्या है, उसके अंतःकरण में क्या है, ये वो सब बताते हैं संत रामपाल रामपाल जी। बाबा जी कोई जात पात नहीं मानते, वो कोई पाखंड नहीं मानते, वो ना कोई सनातन को मानते हैं। जो आंखों से दिख रहा है वो सत्य है। तो क्या मानते हैं फिर वो मानते हैं कि सत्य- अच्छा सत्य काम को मानते हैं करो, बस। सत्य चलो, और प्राणी की सेवा करो, प्राणी की सेवा करो। मानव मात्र हाँ? की सेवा करो। इंसान मानव के अंदर ही ईश्वर है। ईश्वर अगर पत्थर में, मूर्ति में होता तो मूर्ति बनाने वाला क्यों ईश्वर को बेचता? वही नहीं घर में रख लेता। मन कर्म वचन से शुद्ध लेकिन रहो। आस्था ना, वो आस्था का केंद्र है ना वो। आस्था तो कहीं भी लगा लो, स्वतंत्र भारत है, नहीं फिर स्वतंत्र है, हर कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। आपकी आस्था भी तो संत रामपाल महाराज जी में है ना, तो ये आपकी भी वो भी तो आस्था ही है हमें ना। संत राम महाराज जी की विचारधारा अच्छी लगी है, हम उनके शिष्य बने। मन कर्म वचन से शुद्ध होना चाहिए इंसान को, यही तो उनका संदेश है, यही तो उनका संदेश है। और आज ये देखा जा रहा है इस प्रांगण में, और जहाँ भी इनके संत हैं, इनके भक्त लोग हैं, एक लौंग के फूल से मतलब नहीं और किसी के एक पैसे से मतलब नहीं उनको। जहाँ जहाँ भी हमने देखे हैं ये, इसलिए हम प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ लिया नहीं गाँव में जाता हैं लोग हैं, यहाँ पे कुछ लिया नहीं जाता, मतलब सब फ्री है। सब उन्हीं कृपा से सब कुछ हो रहा है। चलो जी, देखो यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, सभी लोग अब अपनी राय रख रहे हैं और सब स्वतंत्र है भाई, कोई भी किसी धर्म को, किसी को भी मान सकता है और कहीं पे भी जा सकता है, सबको आज़ादी है। क्यों जी? सब क्या अलग अलग आस्थाएं होती है, लेकिन आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना। और सभी लोगों से बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिल करके, आप महापुरुषों से मिल करके बड़ा अच्छा लगा। तो धन्यवाद जी, नमस्ते।